हेलो साथियों, आज हम ले रहे हैं सांख्यिकी में सीरीज C7 और इसका है पार्ट 1। टॉपिक है हमारा विभाजन मूल्य, पार्टीशन वैल्यूज। विभाजन मूल्य किसको कहते हैं? श्रेणी के ऐसे मूल्य जो श्रेणी को समान भागों में विभाजित करते हैं, बांटते हैं। इससे पहले हमने माध्यिका पढ़ा, मीडियन पढ़ा, है ना। माध्यिका श्रेणी को दो समान भागों में विभाजित करती है ना, इसलिए इसको मध्य का मतलब बीच का श्रेणी का ऐसा बीच का मूल्य जो श्रेणी को दो समान भागों में विभाजित करता है। ये तो केवल दो समान भागों में विभाजित करने वाला मूल्य है। दो से ज्यादा भी तो समान टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है ना, तो उन सभी मूल्यों को हम बोलते हैं विभाजन मूल्य। लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए डेफिनेशन, किसी श्रेणी के सभी मूल्यों को समान भागों में विभाजित करने वाले मूल्य विभाजन मूल्य कहलाते हैं। श्रेणी के सभी मूल्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। जो पार्टीशन वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हमको सबसे पहले श्रेणी के सभी मूल्यों को आरोही क्रम में जमाना पड़ता है। कौन कौन से पार्टीशन वैल्यूज हैं, देखिए टेबल से हमने इसको समराइज किया है। सबसे पहले लिखा है विभाजन मूल्य, कौन कौन से यहाँ लिखा है। समान भाग अर्थात वो कितने समान टुकड़ों में विभाजित करता है। अधिकतम विभाजन मूल्य कितने होते हैं, है ना, और कौन कौन से। एक भाग कितने परसेंट को शो करता है, ये हमने एक टेबल बनाया है। ये इसका इधर डायग्राम, इसको हम इस सीरीज में भी बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले लेते हैं चतुर्थक क्वार्टाइल। चतुर्थक का अर्थ होता है चार समान भागों में विभाजित करने वाला मूल्य। चार समान भाग अर्थात कितने परसेंट का एक भाग होगा? 25% का। 25 25 25 25, है ना, 25% ईच सेक्टर। अब चार समान भाग हैं तो चार टुकड़े करने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे? एक रस्सी है, यदि दो टुकड़े करने हैं तो एक कट लगाते हैं, तो माध्यिका एक ही हुई। चार टुकड़े करने हैं, तीन कट लगेंगे, चार समान टुकड़े हो जाएंगे। क्लियर? तो चतुर्थक कितने होते हैं, कितने अधिकतम कितने चतुर्थक हो सकते हैं किसी श्रेणी में? तीन चतुर्थक होंगे। कौन कौन से? Q1 Q2 Q3। Q मतलब क्वार्टाइल, इसलिए 1 पहला चतुर्थक, दूसरा चतुर्थक, तीसरा चतुर्थक। एक भाग मतलब प्रत्येक भाग कितने परसेंट का होगा? 25% का। ठीक, देखिए एक यहाँ एक रेखा पर हमने बताया है, ये Q1, ये Q2, ये Q3, 1/4 भाग हर टुकड़ा 25% को बता रहा है। अब यहाँ हम देखें Q1, मान लो दूसरा नहीं, केवल Q1 की बात करें, Q1 सीरीज को कैसे विभाजित कर रहा है? तो 25 75, इधर तो केवल 25, और ये पूरा जो टुकड़ा है वो कितना है? 75। ये हमने लिखा Q1 = 25 75। अब बात करते हैं Q2 बिल्कुल बीच में है। Q2 सीरीज को किस प्रकार से डिवाइड करता है? तो इसके 50% इधर है, 50 इधर है, तो Q2 50-50 में डिवाइड करता है। 50-50 में तो माध्यिका भी डिवाइड करती है, ये हमने पढ़ा है। इसीलिए Q2 को हम M मीडियन भी बोलते हैं। फिर है Q3, तीसरा चतुर्थक कैसे डिवाइड करता है? 1 2 और 3 टुकड़े तो ये हैं, तो 75, और इधर 25, ये 75 25 में डिवाइड करता है Q3। अच्छा, अधिकतम चतुर्थक कौन सा है? Q3। न्यूनतम चतुर्थक कौन सा है? Q1। क्लियर? अब हम बात करेंगे पंचमक, क्विंटाइल। पंचमक, क्विंटाइल में 5 टुकड़े होते हैं। अब 5 टुकड़े अगर होंगे तो एक टुकड़ा कितने परसेंट को शो करेगा? 100/5, 20%, 20%। एक टुकड़ा 20% को शो करेगा, है ना। तो अधिकतम कितने कट लगाएं, एक रस्सी में कितने कट लगाएं? तो 5 टुकड़े होंगे, 4 कट लगाएंगे, 5 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए पंचमक अधिकतम कितने हो सकते हैं? 5, ये 4।
पंचमक के 5 टुकड़े करने हैं, तो एक ध्यान रखना, जितने टुकड़े करने हैं उससे एक कम कट लगाना पड़ता है, अर्थात विभाजन मूल्य एक कम होता है। जैसे 4 टुकड़े करने थे तो 3/4 होते हैं, 5 टुकड़े करने हैं तो 4 पंचमक होंगे। पंचमक को QN1 लिखते हैं, है ना, Q लिखते हैं तो फिर Q तो चतुर्थक के लिए लिख दिया है, इसलिए QN1, QN2, QN3, QN4। प्रथम पंचमक QN1 और सबसे बड़ा पंचमक QN4, ये हमने यहाँ लिखा भी है। हर टुकड़ा 20% को शो करेगा, है ना, ये 20, 20, 20, कोई भी इसमें आपको पूछ ले, जैसे QN2 ये सीरीज को कैसे डिवाइड कर रहा है, QN2 ये रहा, या 2 टुकड़े हैं तो ये 40% और ये 60%। QN3 तो ये 3 टुकड़े हैं ना, तो 60 और ये 40 में डिवाइड करता है। चलिए अब हम लेते हैं अष्टमक, ऑक्टाइल। ऑक्टाइल क्या होता है? अष्टमक मतलब 8 समान टुकड़े। 8 समान टुकड़े, एक टुकड़ा कितने परसेंट को शो करेगा? 100/8, 12.5, है ना, 12.5% को शो करता है एक टुकड़ा। किसी भी श्रेणी में अधिकतम कितने अष्टमक हो सकते हैं? 7। 8 टुकड़े करने हैं ना, तो अष्टमक 7 होंगे। और उसको कैसे लिखेंगे? O1, ऑक्टाइल को O1, O2 और O7 हाईएस्ट, है ना। अब यहाँ एक टुकड़ा 12.5% को शो करेगा। ये देखिए इस प्रकार से O1, O2, O3 हम लिख दें, यहाँ हम कैलकुलेट भी कर दें कोई सा भी टुकड़ा कितने परसेंट को शो करता है। जैसे O6 है, O6 है, अब यहाँ कितने टुकड़े बचे? 2, 25% तो इधर हो गया, इसका मतलब ये पूरा 75% हो गया। इस तरह से हम इसकी काउंटिंग करते हैं। फिर है दशमक, डेकाइल। ये दशमक 10 टुकड़े करने, 100/10, एक टुकड़ा कितने परसेंट का हो गया? 10% का। कितने कट लगाने पड़ेंगे तो 10 टुकड़े हो जाएंगे? 9 कट लगाने पड़ेंगे। अर्थात किसी भी श्रेणी में अधिकतम 9 दशमक हो सकते हैं। इसको लिखते हैं D1, D2, D3, D9, है ना, और हर टुकड़ा 10% का। ये स्केल पे हमने यहाँ भी कर रखा है। फिर है शतमक, परसेंटाइल। शतमक अर्थात 100 टुकड़े, 100 समान टुकड़े करने हैं तो 99 कट लगाने पड़ेंगे तो 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो श्रेणी में अधिकतम कितने शतमक होते हैं? 99। इसको लिखेंगे P1, P2, P3, P4 इस तरह से, और P99, है ना। P1 को हम चाहें, कई बुक्स में हम देखें P01, P02 ऐसा भी लिख सकते हैं। और एक टुकड़ा 1% को व्यक्त करेगा, क्योंकि 100 टुकड़े और 100% हैं। ये स्केल पे हम इस तरह से लिखते हैं। अधिकतम जो है शतमक कौन सा होता है? P99, क्योंकि वो लास्ट होगा, और न्यूनतम P01। अब हम बात करते हैं गणना से पहले इधर देखिए, ये हमने थोड़ा सा एक मैथमेटिक्स लगाया कि ये सारे जो टुकड़े हैं, कौन कौन से टुकड़े आपस में बराबर होते हैं। बराबर कैसे निकलता है कि वो कितने परसेंट को शो कर रहा है। जैसे Q1 हमको मालूम पड़ रहा है, Q1 अर्थात 25%। अब बाकी में 25 देख लो, क्विंटाइल में तो 25 आता ही नहीं, 20-20 का, एक टुकड़ा 20 का है। इसमें आ जाएगा, एक 12.5 का है तो 2 टुकड़े ले लो, तो O2 भी 25 को व्यक्त करता है, Q1 भी 25 को व्यक्त करता है। दशमक में तो 25 आता नहीं है, और शतमक में आ जाएगा P25। अर्थात Q1 का वैल्यू, O2 का वैल्यू और P25 का वैल्यू हमेशा इक्वल होगा। फिर देखिए Q2 मतलब 50% पे, तो 50 जहाँ भी आता है, इसमें तो आता नहीं है क्योंकि ये 20 की सीरीज चलेगी। यहाँ पे आपके O4 आ जाएगा। O2 25 है तो O4 हो जाएगा 50। Q2 इक्वल टू मीडियन, माध्यिका भी 50 पे होती है। Q2 और मीडियन एक ही बात है। O4 ये भी 50 को व्यक्त करेगा, 50% को। D5 ये भी 50% और P50 ये भी 50%। ये हमको ध्यान रखना है कौन कौन से विभाजन मूल्य इक्वल होते हैं। फिर लेते हैं जैसे Q3 75% पे है ना, तो 75% कहाँ कहाँ हो रहा है? O6
O6 ये रहा, यहाँ 25 है तो ये 75 हुआ इस साइड का, है ना। तो Q3 O6 और P75 यहाँ तो आता नहीं है, यहाँ पे P75, ये तीनों पार्टीशन वैल्यू इक्वल होंगे। फिर हम देखें जैसे QN1 ले लें, QN1 पहला टुकड़ा 20% पे 20%, ऑक्टाइल में नहीं आता है, डेकाइल में आएगा D2, है ना। दूसरा जो दशमक है ये भी 20% पे है, और P20 20वां शतमक जो है वो भी 20% पे। इस प्रकार से हम ये काउंटिंग करके उनको इक्वल चेक कर सकते हैं, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि एक टुकड़ा कितने परसेंट को शो करता है। अब हम इन सब की गणना करने के लिए सबसे पहले सीखते हैं फार्मूला बनाना सीखते हैं। न्यूमेरिकल करना बहुत इजी है, फार्मूले हम इतने सारे फार्मूले रट नहीं सकते हैं, हमको सीखना है कि फार्मूला बनेगा कैसे, है ना। इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, तीनों में फॉर्मूले इन सब के हम कैसे बना सकते हैं, हम ये पहले सीखेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, यस। विभाजन मूल्य की गणना सबसे पहले लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। इसमें सर्वप्रथम आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, आरोही क्रम में हमें जमाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं जैसे Q1, Q मतलब क्वार्टाइल, क्वार्टाइल में कितने टुकड़े, 4, ठीक है। अब यहाँ 1 है तो यहाँ पर हम गुणे में 1 नहीं लिख रहे हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हमें ध्यान है कि व्यक्तिगत श्रेणी में जैसे माध्यिका में भी n+1/2 था। n+1/2 क्यों था, क्योंकि माध्यिका श्रेणी को 2 भागों में बांटती, इसलिए बटा 2 था। यहाँ क्वार्टाइल चतुर्थक 4 भागों में बांटता है, तो n+1/4 वा पद मूल्य, n+1/4 वा पद मूल्य। n+1 तो व्यक्तिगत श्रेणी इसलिए आता है, बटा 4 क्यों आया, क्योंकि चतुर्थक है, चतुर्थक 4 भागों में बांटता है ना। वा पद मूल्य। Q3 निकालना है, चतुर्थक तो है लेकिन कौन सा, तीसरा, तो केवल यहाँ आगे 3 करना है। ये सफिक्स में जो लिखा वो इसके गुणे में आएगा। Q3 लिखा है तो 3n+1/4 वा पद मूल्य। इसी प्रकार QN1 QN क्या होता है, क्विंटल, पंचमक, 5 टुकड़े करता है, तो n+1/5 वा पद मूल्य। क्यों, क्योंकि सफिक्स में एक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। QN4 चौथा पंचमक है, 4 है तो यहाँ आगे 4 हो गया, और पंचमक है इसलिए n+1/5 वा पद मूल्य। ये सब कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो तो न्यूमेरिकल में हम जब देखेंगे तब करेंगे। फार्मूला बनाना सीखते हैं पहले। O1, O मतलब अष्टमक, 8 टुकड़े, तो n+1/8, ये n+1/8, और सफिक्स में 1 है तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वह पद मूल्य। O5 पांचवा अष्टमक, 5 है तो यहाँ 5 लिख दो, अष्टमक है तो n+1/8 वह पद मूल्य। D1, D मतलब डेकाइल, दशमक, दशमक में 10 टुकड़े होते हैं, n+1/10, यहाँ 1 है तो यहाँ केवल 1 ही रहेगा, लिखा नहीं है, वह पद मूल्य। D8 आठवां दशमक, यहाँ पर 8 आ गया, और n+1/10। P25, P मतलब परसेंटाइल, 100 टुकड़े, तो n+1/100 हो जाएगा, और यहाँ 25 है इसलिए यहाँ 25 आ गया। P1 पहला शतमक, यहाँ 1 लिखा नहीं है, n+1/100। P99 यहाँ पर 99 और n+1/100 वा पद मूल्य। ठीक है, ये अपनी हो गई व्यक्तिगत श्रेणी, इसमें सारे सूत्र हो गए। अब हम लेते हैं खंडित श्रेणी में विभाजन मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। पहले व्यक्तिगत श्रेणी था, व्यक्तिगत श्रेणी में हमारे पास क्या होता है, केवल x पद मूल्य ही दिए हुए रहते हैं, आवृत्ति दी हुई नहीं रहती है। खंडित श्रेणी में क्या होता है, पद मूल्य होते हैं और साथ में उसकी आवृत्ति होती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और फिर CF ज्ञात करना है, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। क्लियर। अब सारे सूत्र वही हैं जो अभी अपन ने चर्चा की, व्यक्तिगत श्रेणी के सारे सूत्र
तो फिर एक्स्ट्रा क्या काम करना है। यहाँ पर जैसे हम ये पद मूल्य ऐसा लिखा तो डायरेक्ट उसमें देख लेते थे कौन से नंबर का पद है, वही हमारा आंसर हो जाता था। जैसे यहाँ मान लो 15 आता, हम देखते 15वें नंबर का पद कौन सा, ये आंसर। यहाँ मान लो 7 आता, 7वें पद पे क्या लिखा हुआ है वो इसका आंसर, केवल देख के बता देते थे। अब हमें क्या करना है कि ये सारे जो फार्मूले हम निकालेंगे, है ना, तो इनकी जो वैल्यू आएगी ना उसको हम CF में देखेंगे, संचयी बारंबारता में देखेंगे। जिस CF में सबसे पहले एग्जिस्ट होता है, जिस CF में सबसे पहले शामिल होता है ये मूल्य या ये जो भी आप ज्ञात करना चाहें, आप चाहें मुझे D8 निकालना है तो आप पहले तो ये निकालिए। ये जरूर ध्यान रखना, N का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। ये हमको ध्यान रखना है कि हम N का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, जहाँ भी फ्रीक्वेंसी होती है उसका टोटल N होता है ना। तो यहाँ पर जैसे D8 निकालना तो इस फार्मूले से D8 का वैल्यू निकालो। इसको हम क्या करेंगे CF में देखना। मैंने यहाँ कॉमन लिख दिया है सबके लिए, कुछ भी निकालना हो तो ये ज्ञात करने के बाद उसको CF में देखना है। सर्वप्रथम जिस CF में शामिल होता है उससे संबंधित मूल्य ये विभाजन मूल्य होगा। ये डैश डैश कर दिया हमें, मतलब जैसे D8 ज्ञात करना तो ये मूल्य D8 हो जाएगा, P99 ज्ञात करना तो ये मूल्य P99 हो जाएगा। करना हमें यही है, CF में देखना और CF से संबंधित जो मूल्य है वो हमारा पार्टीशन वैल्यू होगा। ठीक है, ये हमने विभाजन मूल्य में फार्मूला बनाना देखा है, व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।